Hello everyone. Today I am going to teach you chapter number 3rd of Maths textbook class 2nd. The name of the chapter is How much can you carry? Okay, so let's start our chapter. We will start our chapter with very interesting story. So let's start. The clever donkey and his heavy sack. That means एक डंकी और उसके भारी सैक. सैक क्या होता है? दैट मीन्स जो बोरियां होती हैं, हम उनको बोरी टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं. संदेश हैज़ अ डोंकी. इट कैरीज सैक full of salt on its back. On the way to the market, they have to cross a river. One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. When it got up, the sack felt very light. Guess why sack felt lighter? दैट मीन्स संदेश के पास एक डोंकी था जो कि फुल ऑफ जो सैक्स लिए रहता था. किसका? फुल ऑफ सॉल्ट से, मतलब नमक से भरी हुई बोरियां. ठीक है. वो जब मार्केट की तरफ जाता था तो उसको एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी. एक दिन जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था तो वो क्या हुआ, नदी में डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. वो नदी में गिर गया. जब वो गिर गया उसके बाद जब वो बाहर आया तो वो बहुत ही हल्का फील कर रहा था. ये देखो, सैक फेल्ट वेरी लाइट. लाइट मतलब बहुत हल्का. सो क्वेश्चन इज, गेस व्हाई द सैक फेल्ट लाइटर. क्यों उसकी बोरियां उसको हल्की लग रही थी? बिकॉज इन सैक there is a salt, and after the donkey dips in a river, the sack of salt is dissolved in water. जो उसका बोरी के अंदर जो नमक था वो पानी में घुल गया तो उसको उसकी बोरियां बहुत हल्की फील होने लगी. The donkey was very happy. These also gave an idea. Next day, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. This time Sandesh understood the donkey's trick. So he thought, let me teach a lesson. ठीक है. यहाँ से डोंकी को एक आइडिया आया कि अब जब भी मुझे भारी भारी चीज़ें मिलेंगी तो मैं जाके नदी में गिर जाऊँगा और फिर बाहर आ जाऊँगा. तो इससे मेरी बोरियां हल्की हो जाएंगी. मैं नदी में जाके बाहर आ जाऊँगा तो मुझे भारी नहीं लगेगा. सो संदेश जो था उसको डोंकी की ट्रिक पता चल गई. तो उसने सोचा कि चलो मैं इसको एक लेसन सिखाता हूँ, पाठ पढ़ाता हूँ. ओके. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक ऑफ वूलन क्लोथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर? व्हाई? सो यहाँ पे आपने देखा कि डोंकी जो था वो बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे इसमें तो सॉल्ट है, मैं पानी में जाऊँगा, बाहर आऊँगा, सॉल्ट पानी में घुल जाएगा और मेरा जो बोझ है, जो मुझे लोड है वो हल्का हो जाएगा. लेकिन संदेश को ये बात पता चल गई और उसने उसके बोरियों में सॉल्ट की बजाय क्या डाल दिया? वूलन क्लॉथ. अब जब वो पानी में डिप करेगा तो क्या होगा? तो जब वो डिप करेगा, आफ्टर द डोंकी डिप्स इन अ रिवर, द सैक ऑफ वूलन क्लोथ बिकम हैवी ऑन ऑब्जर्विंग वाटर. सो द डोंकी फेल्ट हैवियर. ओके. सो जब वूलन क्लॉथ में लेकर वो पानी में जाएगा तो वूलन क्लॉथ क्या है? पानी ऑब्जर्व करेगा. जब वो पानी ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वूलन क्लॉथ और ज़्यादा भारी होगा. तो इससे डोंकी को और ज़्यादा वेट, हैवी फील होगा. ओके. नाउ next related to Raju wants to ride a seesaw. Raju needs a friend to ride a seesaw. अब in this diagram you can see ये कौन सा स्विंग है? स्विंग दैट मीन्स झूला है, शीशा वाला. आपने देखा होगा, इसको एंजॉय किया होगा. इसमें बराबर बैलेंस में ही अच्छा इसको एंजॉय किया जा सकता है. एक बार नीचे एक बार ऊपर. ओके. तो जब वो खेल रहा था तो जिधर राजू बैठा तो उधर का क्या हुआ? हैवी वेट के कारण वो नीचे आ गया और लाइट वेट वाला ऊपर रह गया. So Rani comes to help Raju,
बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। ओके, जो रानी थी वो राजू की मदद करने के लिए आई, उसके साथ खेलने के लिए आई, लेकिन उसके बाद भी जो राजू था वो नीचे ही रह गया, वो अच्छे से खेल नहीं पा रहा था और रानी ऊपर रह गई। अब क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। अब आप बताओ कि राजू क्यों नीचे रह गया और रानी ऊपर रह गई। बिकॉज राजू इज हैवियर, भारी चीज़ें तो नीचे रहेंगी और लाइटर जो है वो ऊपर रहेंगी। दैट मीन्स राजू जो था वो भारी था, इसलिए वो नीचे ही रह गया और रानी ऊपर की तरफ रह गई। नाउ असलम कम्स टू हेल्प देम, लुक एट द पिक्चर, कैन यू टेल वाई द seesaw turned this way, Raju is heavier, lighter than Rani and Aslam together। अब आप इस डायग्राम में देखो कि रानी की मदद करने के लिए कौन आ गया, असलम आ गया। जब असलम रानी के साथ बैठ गया तो जो इधर का वेट है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए इधर वाला जो स्विंग था, जो पोर्शन था वो नीचे हो गया और राजू वाला जो था वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ रह गया। तो इसका आंसर होगा लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, मतलब उनके साथ होने से राजू क्या है, हल्का, मतलब इन दोनों का वेट ज़्यादा है। नाउ I have an idea, let me keep my bag with me, we are all enjoying the ride। So राजू ने एक आइडिया लगाया कि मैं एक अपना बैग भी अपने साथ रख लेता हूँ, इससे जो बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो वो अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैवियर और लाइटर। अब यहाँ पे आपको सीसा का डायग्राम गिवन है, ओके, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको इनमें क्या करना है, विच ऑफ टू थिंग्स विल मेक द सीसॉ गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। सो इसमें कौन सी चीज़ भारी है, हैवी है, जो सीसॉ को क्या करेगी, नीचे की तरफ कर देगी। तो आपको उसको क्या करना है, लाइन से उस ऑब्जेक्ट को बताना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बतानी है जो हैवियर है। तो ये एक बॉटल है और एक पॉट में पानी है, सो पॉट इज़ हैवियर, जो घड़ा उसका पानी हैवी होगा, ओके, सॉरी ये यहाँ पे आएगा हैवियर। हमें उस जगह पे इसको रखना है जहाँ से इसका वेट जो है हैवी दिखा रहा है। नाउ 2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 मग ऑफ वाटर। मग जो जग है उसका जो पानी है वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होगा, तो हम ये इसको यहाँ पे कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 1, ये सॉरी ये मग है और ये के बकेट है, तो बकेट का जो वेट है वो ज़्यादा होगा, ओके। नाउ सेकेंड नंबर इज़ कलर द वन विच इज़ लाइटर। आपको यहाँ पे कलर करने हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो लाइटर है। सो टेनिस बॉल और फुटबॉल, सो टेनिस बॉल इज़ लाइटर, सो वी विल कलर लाइक दिस। एंड नाउ स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स, तो कौन सा लाइटर होगा, ज्योमेट्री बॉक्स, तो हम ज्योमेट्री बॉक्स को कलर कर देंगे, ओके। थैंक